भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं के समर्थन में 23 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी, जिसमें 1 लाख से अधिक युवा पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिसके तहत आज बोकारो जिला भाजपा द्वारा बोकारो विधायक आवास पर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें विरोधी दल के मुख्य सचेतक बोकारो विधायक विरंची नारायण ने संबोधित किया। बोकारो जिला अध्यक्ष जयदेव राय, जिला महामंत्री संजय त्यागी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, जिला मीडिया प्रभारी महेंद्र राय मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए बोकारो विधायक विरंची नारायण ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा पत्र में झारखंड के युवाओं को 5 लाख नौकरी, ग्रेजुएट को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर झारखंड में अपनी सरकार बनाई। आज इनका 5 साल के कार्यकाल में 3 महीने बचे हुए, मगर इनका किया गया वादा युवाओं के लिए पूरा न हो सका। झारखंड के युवाओं में काफी आक्रोश है, उन्हें इस सरकार ने धोखा मिला है। युवाओं के साथ महिलाओं, किसानों, आम जनताओं से भी इन्होंने कई वादे किए और उसे आज तक पूरा करने में ये सरकार नाकाम रही, जिसके विरोध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 1 लाख से अधिक युवाओं का विशाल जनाक्रोश प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास घेराव कर अपना रोह राही करेंगे। देखिए, पूरा झारखंड जानता है कि चंपैदा के साथ अन्याय हुआ है। जो लोग आदिवासी प्रेम की बात करते हैं, हेमंत सोरेन जी ने साबित कर दिया है कि वस्तुतः उन्हें आदिवासी प्रेम नहीं, उन्हें कुर्सी प्रेम है। और अगर आदिवासी प्रेम होता तो शिबू सोरेन जी के साथ, उनके पूज्य पिताजी के साथ काम किए हुए चंपई सोरेन जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर सिर्फ 3 महीना जब चुनाव में बाकी है तो क्यों फेंक दिया। झारखंड की जो जनता ये सवाल हेमंत सोरेन जी से करना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो अन्याय किया है चंपई सोरेन जी के साथ, जो अन्याय किया है हेमंत सोरेन जी ने, चंपई सोरेन जी बहुत दुखी होकर, व्यथित होकर उन्होंने पत्र लिखा है। अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चंपई सोरेन जी का आगे कदम क्या हो। मतलब जो आहत हुए हैं उनको राहत देने का आप लोग उपाय कर रहे हैं? नहीं, हम राहत क्यों देंगे। अगर वो आहत हुए हैं चंपई सोरेन जी, तो राज्य की जनता को देखना है किस प्रकार की जो सरकार है जो कहती है कि हम आदिवासी के हित की बात करते हैं, तो साबित कर दिया उन्होंने कि आदिवासी के हित की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की बात करते। अगर वो आदिवासी के हित की बात करते तो चंपई सोरेन जैसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक नहीं देते। तो ऐसे लोग मतलब आप लोग स्वागत कर रहे हैं, चंपई जी का स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में? नहीं, मैं तो कहा कि कोई भी अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में आएगा, आप भी अगर समझते हैं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमें शेल्टर मिल सकता है, तो आपका भी स्वागत करो। अरे मतलब भारतीय जनता पार्टी शेल्टर लेने की जगह हो गई है। Incoming voice call from Gia Home. हम हमेशा तैयार हैं। मित्रों, 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में बहुत बड़ी संख्या में राज्य भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता रांची जा रहे हैं और रांची जाकर अपनी आक्रोश व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके। हम सब जानते हैं कि 2019 में एक सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी ने नेतृत्व किया और उन्होंने जनता से बहुत सारे वायदे किए। हर साल 5 लाख नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं दिया तो ग्रेजुएट्स को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट्स को 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, अगर वो भी नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। कहा महिलाओं का, बुजुर्गों का, जो दिव्यांग है उनका, सबका कल्याण करूंगा। कहा कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबको परमानेंट कर दूंगा, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, होमगार्ड हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, सबको परमानेंट कर दूंगा। लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर है। वो ये रहा है कि हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट की गंदी राजनीति कर रही है और विशेष करके जिस तरह से झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है उसको लेकर पूरा युवा आक्रोशित है, पूरा झारखंड का नौजवान आक्रोशित है।
बंगाल के रास्ते पर झारखंड सरकार भी चल रही है। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर बाकायदा उनका मान सम्मान किया, उसे वोटर बनाकर, और बंगाल के जो लोग हैं उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया, उसी रास्ते पर हेमंत सरकार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय दे रही है, उनको वोटर बनाने का काम कर रही है, और जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विशेष करके जो हमारे आदिवासी हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारी जो आदिवासी बहन और बेटियां हैं, उनके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रही है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो हमारी आदिवासी बेटियां हैं उन्हें प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर उनके साथ ब्याह रचा रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिए हैं, और शादी ब्याह रचाने के बाद यदि जितना बन पड़ रहा है उनको टॉर्चर भी कर रहे हैं, टुकड़ों में काटी जा रही है बेटियां। लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद भी कर रहे हैं। आज सैकड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों की बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में हो गई। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये डिसमिल जमीन आदिवासी से शादी करके, जमीन में आदिवासी लड़की के पिताजी का नाम रहता है, लेकिन जो मुसलमान घुसपैठिया है बांग्लादेशी वो उस पर कब्जा जमाए रखता है। आज 100-100, 200 एकड़ जमीन का मालिक हो गया है। ऐसे में पूरी सभ्यता और संस्कृति उनकी समाप्त हो रही है, उनका अर्थतंत्र नष्ट हो रहा है, उनका जमीन जायदाद, खेती बाड़ी सब चीज समाप्त हो रहा है। जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार का आलम है, पहाड़ के पहाड़ साफ कर दिए गए संथालपरना में, राज्य भर के कम से कम 3 दर्जन पहाड़ खाई में तब्दील हो गए, बालू में का डाका डाला जा रहा है। रघुवर सरकार में जो बालू 1000 रुपये ट्रैक्टर मिलता था, आज 5000-6000 रुपये ट्रैक्टर भी नहीं मिल रहा है। आज जब एनजीटी लागू है, ऐसे में सरकार कह रही है कि हम गरीबों को मुफ्त बालू देने का काम करेंगे। 15 अक्टूबर तक तो एनजीटी लागू है, गरीबों को मुफ्त बालू कैसे मिलेगी? आज 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो नौजवानों ने लोन लेकर खरीदा था वो विभिन्न थानों में सड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत आक्रोशित है युवा मन। जो भ्रष्टाचार है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। कोई भी ऐसा महकमा नहीं, विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप धारण कर नहीं लिया है। चाहे रसीद कटाना हो, मोटेशन करना हो, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 से नीचे बात नहीं की जाती है। आज ब्लॉक चले जाइए, अंचल चले जाइए, कलेक्टेरिएट चले जाइए, अनुमंडल कार्यालय चले जाइए, कहीं चले जाइए, हर जगह पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है। आज भ्रष्टाचार से पूरा सिस्टम बजा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। आज अधिकारियों की बोली लग रही है, डीसी की बोली लग रही है, एसपी की लग रही है, डीएसपी की, थानेदार की, बीडीओ की, सीओ की, सबकी बोली लग रही है। ऐसे में पूरा झारखंड उद्वेलित है और आक्रोशित है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो कार्यक्रम तय किया है कि हमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग रांची पहुंचेंगे। ऐसे में बोकारो जिले से भी, बोकारो जिले में 4.5 विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा से कम 2000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा मोर्चा के नौजवान कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ता जो समझते हैं कि हम में अभी जवानी बची है, हम जवान हैं, ऐसे 2000 कार्यकर्ता बोकारो विधानसभा से, 2000 चंदन क्यारी से, 2000 बेरमो से, 2000 गोमिया से, और आधा विधानसभा डुमरी का जो नावाडी का पार्ट है 1000 कार्यकर्ता वहां से, लगभग 9000 से ज्यादा कार्यकर्ता बोकारो जिले से उस दिन कुछ करने वाले हैं। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे इस भ्रष्टाचारी सरकार को। हेमंत सरकार जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे हम लोग। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर हम बंगाल की खाड़ी में पहुंचा नहीं दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी जयदेव राय जी और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार जी मौजूद हैं। साथ ही पार्टी के महामंत्री संजय त्यागी जी और मीडिया प्रभारी हमारे महेंद्र राय जी। आपके तरफ से कोई बात हो तो